आइडिया कंसीव हुआ कि भाई ये जो हिस्टोरिकल एक जो स्थल है, जो ऐतिहासिक एक स्थल है, उसका जीर्णोद्धार, उसका नवनिर्माण हम कैसे करें। और इन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के अपनी एक कमेटी सी बनाई और उस कमेटी में इन्होंने काम किया। 36 बरादरी गांव की पंचायत में उन्होंने एक कमेटी बनाई 52 आदमियों की, और इन नौजवानों ने काम शुरू किया। तो उसमें इन्होंने पूरे गांव में जिसका 100 रुपए का गेहूं था उसने 200 रुपए दिए, 500 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, लाख तक दिए, 2 लाख दिए, 10 लाख, 11 लाख दिए, जो कि 11 लाख दिए। वो तो मेरा किसने बांटा। तो इस ऐसे जो है ना, एक मतलब ये प्रोग्राम उन्होंने उठाया। तो अब इसमें उसी कड़ी में आज का एक प्रोग्राम रखा है, और इसमें बहुत दान भी रहा है, समाज से भी आए। मैं दिल की गहराइयों से भी रंजीता बेकर जी का, वर्षा का, सभी समाज से भी जो दानवीर हैं, उनका मैं हृदय की गहराइयों से इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और बैठ जाओ एक बार। आधार कार्ड है क्या? जिसने आधार कार्ड ना हो देख ले। अन्ना तो काल न्यू कहेगी, डॉक्टर की बात सुन लेती तो सुन लेती, इंडियन गवर्नमेंट वही आगे उठ के। MP साहब बोल रहे हैं अभी थोड़ा सा निर्यात करया करते हैं ना, कोई ना एक आध दिन खुली चरण दे तो भाई। MP साहब उसी कड़ी में आज का प्रोग्राम उन्होंने किया है बच्चों ने, और बहुत बहुत जो है मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। इतनी मेहनत से ये लगे हुए, इतनी मेहनत से ये प्रोग्राम किया है। आपके सम्मान में जो है आज पूरी कमेटी, दूबड़दन गांव की 36 बरादरी, दूबड़दन गांव की माता बहनें, सभी मातृशक्ति पूजा योग हमारी सभी जो बैठी हैं, आपके स्वागत के लिए जो है दिल की गहराइयों से आपका स्वागत इस मंच में। मैं तो भाई मैं MP साहब कई बात सोचता हूँ, मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ, आज महर्षि दुर्वासा से भी और माता भीमेश्वरी देवी से, कि हे परमात्मा, अगर कोई ऐसी मतलब कोई प्रणाली है कि भाई पुनर्जन्म की कोई है, जब भी मुझे जन्म दे तो दूबड़दन गांव की 36 बरादरी के किसी घर में जन्म देना, ये मैं सवाल करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ परमात्मा। बहुत कुछ दिया। एक हाड़ी का बेटा जो है आज 500 प्रदेशों में सबसे सीनियर है, ये छोटी बात नहीं होती। आपका प्यार, आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान जो देते हो, वो हमारे जैसे लोगों की चरित्र की दिशा को तय करता है। रात के अंधेरे में भी हमें अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए अपनी ईमानदारी, अपने चरित्र पे, अपने व्यवहार पे हमें खरा उतरना पड़ता है। ये आपकी वजह से ही हम जो है पूरे इलाके और इस समस्या हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई ये राजनीतिक मंच नहीं हूँ, कोई मैं उस भाषण की तरफ नहीं जाऊँगा, और राजनीति तो आप लोग हमारे से ज़्यादा जानते हो। क्यों साहब? तोड़ते भी हो तो छोड़ते भी हो, झाड़ना लगी लगाते हो। लेकिन मैं एक ऐसी बात आज दरवासा ऋषि की और सकूल की धरती पर मैं एक ऐसा एक बात कहूँगा जो MP साहब को भी शायद नहीं पता। 2005 में सरकार बनी, हुड्डा साहब MLA नहीं थे, MP थे। MP की सीट से उन्होंने रिजाइन करना पड़ा।
एमपी की सीट रिजाइन किया तो ये बात चली कि कौन आदमी उम्मीदवार बनेगा। रोहतक लोकसभा की जब सीट खाली हो गई तो उसके लिए चर्चा चली। मैं दरवाजा ऋषि की भूमि पर, मुझे एक दिन कहने लगे थोड़ा सा पिता साहब क्या है, किस तरह के कैसे करे कैंडिडेट। तो मेरा जो सुझाव था कि भाई वैसे तो आपने ये घोषणा कर रखी है कि मेरे परिवार से एक आदमी राजनीति में रहे, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपका साथी, आपका मतलब दिन रात जो है हमने जो संघर्ष किया और उस संघर्ष में जहाँ तक लेकर गए इस बात को, मैंने एक सुझाव दिया कि सरकार जो है उसकी मजबूती के लिए केंद्र सरकार की में भी अपना हाथ मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो ऊपर के उसके किसी भी केंद्र की उसकी चलती, तो वो मजबूती हमारी सरकार को प्रदान हो, आप जो है फरी मन से काम कर सको, चाहे वो कोई भी काम है, चाहे वो 1600 करोड़ रुपए बिजली की माफी की बात है, चाहे किसान को हथकड़ी नहीं लगेगी। एक बार ये लैंड मॉर्गेज में जो कर्जा लिया करते ना, जीप आंडा करते कर्जे खाते लेन खाते, चाहे सगाई वाला की जीप हो नू सोचते या लैंड मॉर्गेज वाला के आगे छात के ऊपर का जाया करता, हथकड़ी नहीं लगी। प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, धरती जमीन के तो 2-2 लाख में पिटी थी, 50-50 1-1 करोड़ का किला हो रहा है। ये उस टाइम शक्ति, ये शक्ति कैसे आए? इन शक्तियों के लिए मैंने जो सुझाव दिया वो ये था कि रोहतक की लोकसभा का उम्मीदवार वो होना चाहिए वो नौजवान होना चाहिए जो अंग्रेजी जानता हो, जो कंप्यूटर की नॉलेज रखता हो, और जो राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठ सके दिल्ली में, वो नौजवान जो है वो हमारा नुमाइंदा होना चाहिए। आज में एक नई बात की, और उस लाइन पे ही डेवलप हुआ मामला। दीपेंद्र हुड्डा लाखों रुपए की नौकरी अमेरिका में करता था। इनकी माँ, इनके फादर कहने लगे दीपेंद्र तो बहुत खुश है, वहाँ लाखों रुपये तनख्वाह लेने लग रहा है, गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, दफ्तर हैं, लेकिन हरियाणा के लिए जो कुर्बानी दी और अपने परिवार का नहीं, आज दीपेंद्र हुड्डा एक परिवार का नहीं, हरियाणा के 80 लाख परिवारों का नौजवान दीपेंद्र हुड्डा है। और जिस ढंग से चला, मैं आपके बीच में अर्ज करूं, जो हमारा सपना था कि मजबूती केंद्र से मजबूती आएगी, केंद्र से जो प्रोजेक्ट लाए ना, ये केंद्र से सबसे पहले नेशनल हाईवेज, सड़कें पहले टूटी पड़ी थी, सड़कों का नवनिर्माण, और जो नेशनल जैसे मेरठ से लेके ये सांपला, छारा, जैसे दिल्ली से लेके और भाई सिरसा फाजिलका तक, और दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक 152 जो कोटपुतली से लेके अंबाला तक जो गया होता, जो 4 लेन सड़कें, इतने रेलवे के ब्रिजेस 32, पहले 8 के करीब थे, 32 रेलवे ब्रिज जो है केंद्र सरकार से दीपेंद्र हुड्डा ले आए थे। मैं बताऊंगा, तो मैं आपके बीच में बताऊं कि भाई एक मांग थी कि भाई झज्जर में रेलवे आनी चाहिए। रेवाड़ी से झज्जर और रोहतक रेल की जो सीटी बजी थी, वो दीपेंद्र हुड्डा के कारण फाइल लेके जब ये गए थे रेल मंत्री को जाए,
और ये नहीं, हमारी रोहतक महम और हांसी की रेल की लाइन जो है वो इन्होंने पास करवाई। हमारी सोनीपत से गोहाना और जींद तक मतलब रेल लाइन, मतलब अब मैं नहीं ज़्यादा जाना चाहता, लेकिन मैं इनके काम की बात करता हूँ कि हमने जो सपना देखा था कि रेल मतलब केंद्र से जो मजबूती प्रदान करने की बात थी वो इन्होंने करी। और वो इस तरह से मेट्रो ले आए। मेट्रो में बैठी होगी कोई, या मेट्रो बहादुरगढ़ तक मेट्रो, गुड़गामा तक मेट्रो, फरीदाबाद बल्लभगढ़ तक मेट्रो नाम आ गया, लेकिन ये 5-5, 2-2, 3-3 हजार करोड़ रुपए लगते हैं जब मेट्रो आती है, कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बनी, कैंसर इंस्टीट्यूट बनी, यहाँ 12 इंस्टीट्यूट और जो इनकी वजह से आई। और भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी IIM जो है रोहतक में आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में आई, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में क्रिएट हुआ। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आए थे, दीपेंद्र हुड्डा प्रधानमंत्री को लाए थे मनमोहन सिंह को। बहादुरगढ़ के पास जसोर खेड़ी है, वहाँ न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जो है वो इनकी बदौलत जो है वहाँ पर आया था। ये तालियां तो बजाओ ना। और बिजली के कारखाने 1500 मेगावाट का NTPC का, और चाइना इसमें 1500 मेगावाट का पहला बिजली टीम आया करती, दीपेंद्र हुड्डा भेजा था MP बना के बिजली ले आया 1500 मेगावाट। यहाँ इब डिमाओ है कि बिजली इब नाम की फुला 1500 मेगावाट का, यहाँ 1500 खेदड़ में, 1500 मेगावाट का यमुनानगर में। और कुम्हारी के अंदर जो है वो यूरेनियम का जो न्यूक्लियर पावर है कुम्हारी के अंदर ले आए। ये जो है ना ये, और हजारों मतलब जो डेवलपमेंट के वर्क। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ भाई प्रधान जी, छोटी सी बात है। जब झज्जर, रोहतक और सोनीपत एक जिला था, रोहतक एक ITI थी रोहतक में, 18 हल्कों में 2 लोकसभा में एक ITI थी। और इनकी बदौलत जो है बेरी हल्के में 5 ITI आज खड़ी। तो छोटी बातें नहीं होती। ये मेरे पास टेलीफोन आते हैं बहादुरगढ़ से, थारा भी कोई छोरा जो है ना ITI कर रहा हो तो बता दियो, लगवा देंगे। ITI बता दियो, रोज टेलीफोन आओ से कोई ITI कर रहा हो तो भेजो नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है पूरी ताकत से कि भाई दीपेंद्र हुड्डा ने जो हिंदुस्तान की राजनीति में अपनी जगह बनाई, अपनी मेहनत के कारण, अपनी वजूद के कारण, और जिस तरह से ये केंद्र से मतलब इतने प्रोजेक्ट यहाँ पर लाए, और हरियाणा की खुशहाली, हरियाणा के नवनिर्माण और इसके उत्थान और कल्याण में जो दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है, इसके लिए हम इसका स्वागत भी करते हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। बतौन तो हाथ एक बाबा तालियां बजनी चाहिए भाई, तालियां एक बाबा, ये जो है तालियां में हमने कसरती बदलवा सारी चीजें नहीं। तो इन शब्दों के साथ में ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करता हुआ, MP साहब आज आप आए हो यहाँ, और महर्षि दरबार ऋषि की धरती पर आने के आपके कुछ मायने आपको सुनना चाहते हैं। और उस सुनने के साथ साथ मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जितनी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आगे रास्ता आने लग रहा है, रास्ता ये प्रोजेक्ट भाई ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बगैर कोई सरकार, या तो ये सरकार गोद में ले ले, हम नहीं कहते कोई ले, सरकार जब तक गोद में नहीं लेगी इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि इसके प्रोजेक्ट के मायने ये तालाब नहीं है, इस प्रोजेक्ट के मायने MP साहब एक
बहुत बड़ी एक्टिविटी का सेंटर भी ये बने। एक्टिविटी क्या हो, एक्टिविटी 200-250 का हॉल बने जिसमें जिम हो, पूरे गांव के बच्चे जिम सीखें। एक इसमें ई लाइब्रेरी हो और इसमें एक कोचिंग सेंटर हो। उस कोचिंग सेंटर के दम पे बच्चे नौकरियां लगे, क्योंकि किसी गांव की बहबूदी का, खुशहाली का रास्ता खेतों को पानी मिल जाए और बच्चों को नौकरी मिल जाए तो वो गांव जो है पीछे नहीं रह सकता, ऊपर उठेगा। तो यहाँ एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत एक्टिविटीज का एक सेंटर होगा यहाँ, उसकी बैकग्राउंड में आपका नाम लिखा जाएगा। लेकिन ये इतना बड़ा उस हिसाब से इसका आर्किटेक्ट करना, कभी आए तो इसके पगडंडियां हों, गुरुकुल टाइप जैसे होता है, यहाँ ब्रह्मचारी कोई रुके, यहाँ मतलब कोई मल युद्ध करें या कोई और जिम में जाएं, एक पगडंडी हो, उसमें जो है जॉगिंग का एक ट्रैक हो, वहाँ पे मतलब पेड़ पौधे हों। दरवाजा ऋषि महाराज अगर ऊपर से देखें तो वो भी देखें कि भाई मेरी जो स्थली थी, मेरा जो स्थान था, मेरा जो तीर्थ था, वो दुबर्धन गांव ने वो जो है बहुत जो है ऊपर उठाने का काम किया है। ये बात नजर आनी चाहिए। तो इन बातों के साथ ये तो होगा भाई, या तो ये ले, या फिर एमपी साहब यहाँ लिखा है आपका दीपेंद्र हुड्डा सांसद मुख्य अतिथि। ये मुख्य अतिथि जो है ना जी एमपी साहब, ये अतिथि हट जाएगा। कभी आप मंत्री बनो, मुख्यमंत्री, तो जरूर दरबासा धाम को जरूर याद करना और मुख्यमंत्री बन के यहाँ तीर्थ धाम की। ये है मतलब जो मतलब आज हम आपके जो आप आए हो और इसमें आप 5 साल के बाद 29 में बनो या भाई, लेकिन 29 का एक और बता के जा रहा हूँ भाई, माताओं बहनों, 24 में तो भाई हुड्डा साहब का नंबर है भाई, जब जाओ थोड़े से तो भाई माताओं बहनों मिले थे क्या आप दीपेंद्र हुड्डा से पहले? इब सारा टेलीफोन कर दियो, अपने पीर में कर दियो, अपनी बेटियां दौरा कर दियो, सारा के दीपेंद्र हुड्डा आ रहा था और सारे गांव ने जो है ना, उनने सारे गांव ने प्रार्थना भी करी। आज एमपी साहब 36 बरादरी यहाँ बैठी है, तीनों सरपंच हैं, चेयरमैन है, मैं कमेटी है, सारी माता बहन है, पूरा गांव अपने दिल के अरमान से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से दरवाजा ऋषि की धरती पर आपको एक आशीर्वाद देता है कि आप जैसा ईमानदार नौजवान साथी इस देश के नव निर्माण में अपनी हिस्सेदारी करता हुआ आगे बढ़े। हम आपके सुंदर भविष्य की मंगल कामना करते हैं। एक बार दोनों हाथ खड़े करके बताइए, हमारी इच्छा है, 36 बरादरी के मन की है, ये माता बहनों का आशीर्वाद आप बाबा जी तुमने भी दे दिया के राजूदास जी, राजूदास का पूरा भाई दाब का है यो। तो इस बात को लेके बहुत ज्यादा देर आप मेरे ख्याल क्या बजे के बैठे हो आप? 10 बजे 11 बजे के बैठे। ये तो मैं टेलीफोन करूं था जब शब्द सुनाई दे थे, मनमा शब्द लाग रहे शब्द करे थे क्या तुमने? तो एक आध दमनिया दीपेंद्र हुड्डा का भी पो दिया अपने शब्दा में। एक बार दोनों हाथों से आप माता मातृशक्ति ताली बजा दे दीपेंद्र हुड्डा के, ये मन। तो एमपी साहब, हमारी भी प्रार्थना है कि आप एक यहाँ से एक ऊर्जा, एक शक्ति लेकर जाओ और जिस समाज के उत्थान और कल्याण में आप अपनी भागीदारी को और
बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहो और एक दिन जो है ऊंचे से ऊंची गद्दी पर जो है दूबरधन गांव की 36 बिरादरी आपको देखना चाहती है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार भाई एक बार जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करो भाई फिल्मा जी से।